आडम्बर है, कोई नहाने से पाप धुलेगा, नहाने से पाप धुलता है। अच्छे विचार मोदी योगी चाहे जिस समाज के जो नेता हैं उनको हम तो कहते हैं खुले मन से और चैलेंज करता हूँ कि वो जाके हमारे परिवार में, मैं सुबह उठता हूँ हमारे परिवार में और हर कमरे में बुद्ध जी की और अम्बेडकर जी की महापुरुषों की फोटो है और मैं हमेशा चाहे सुबह से शाम तक चाहे 4 आदमी से मिलूँ चाहे 10 आदमी से मिलूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी में आपके साथ ये मौजूद है जनपद अम्बेडकर नगर में और आज यहाँ पर बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है। इस बौद्ध महासम्मेलन में एक ऐसे शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, बातचीत करवाऊंगा जो यादव समाज से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बुद्ध में इनका विश्वास और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में इनका विश्वास इस कदर बढ़ गया है। मात्र 6 सालों में उनके पास ऐसी कुछ जानकारी आ गई है, शायद सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनसे बातचीत करते हैं। इनका परिचय सबसे पहले चलता। मेरा नाम सियाराम यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हैदराबाद। तो आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं, क्या लगता है यहाँ पर जो बौद्ध सम्मेलन हो रहा है इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है जनपद में? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब धीरे धीरे समाज जैसे जिन देश के लोग बुद्ध की प्रतिमा लगा करके और उनके विचारों को चलने का काम किए हैं, आज उन देश को देखिए और हमारे देश को देखिए क्या फर्क है। इसलिए फर्क जरूर है। इसलिए जो है जब उनको विचारों को हम लोगों ने देखा सुना, उसी दिन से हमने कहा कि ना कोई जिस तरीके से आडंबर में लोग फंसे हैं कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आडंबर क्या है? आडंबर आप इसको मानते हैं? आडंबर ही ढोंग है जो आज देखिए कुंभ में चल रहा है। जैसे लोगों को प्रचार करने की जरूरत नहीं है किसी की। अच्छे विचार जहाँ रहेंगे, अच्छी रास्ता जहाँ रहेगी वहाँ लोग कोई रास्ता भटकेगा नहीं। अब लोग प्रचार कर दिए, कुंभ बहुत दिन बाद आया है तो कुंभ क्या चीज़ है? कुंभ वो चीज़ है जिसमें लोग आए हैं, भूखे नंगे प्यासे मर गए हैं, कितने लोग बेचारे परेशानी में जूझ रहे हैं और कितने लोग रास्ता भटक गए हैं। ये सब आडंबर में जगाने की जरूरत है। लोग आडंबर से दूर जब होंगे तभी देश का भला होगा। कुंभ में जा रहे हैं, आडंबर कैसे? बिल्कुल आडंबर है, कोई नहाने से पाप धुलेगा, नहाने से पाप धुलता है। अच्छे विचार होंगे, अच्छा भोजन होगा, अच्छी वाणी होगी, उससे पाप धुलेगा। बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री मोदी भी स्नान करते हैं, क्या लगता है वो तो चाह रहे हैं कि पूरा देश हमारे चंगुल में रहे, हम बार बार सरकार में रहे और एक जुमला तरीके बजाएगा। अभी देखिए कोरोना आया, एक आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में कितने लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ जुमला इनका है, हर काम जुमला है। और हर पूरे देश में आज जो है हर बच्चा इस देश का नागरिक 35,000 रुपये कर्जदार है। जो पैदा हुआ है, जो पेट में है, वो भी कर्जदार है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को और ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे गृह मंत्री को उनके दिमाग कमी की जरूरत है। उनको जाके विपश्यना केंद्र में ज्ञान लेने की जरूरत है। वो चाहे मोदी हो, चाहे जिस समाज के जो नेता हैं, उनको विपश्यना केंद्र में 51 दिन जाके अगर जिस दिन ज्ञान ले लेंगे उस दिन वो देश के और जनता के प्रति उनको दर्द होगा। उनको आज कोई दर्द नहीं है, वो लाशों पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उनको कोई दर्द नहीं है। जी मोदी योगी चाहे जिस समाज के जो नेता हैं उनको हम तो कहते हैं खुले मन से और चैलेंज करता हूँ कि वो जाके विपश्यना केंद्र में 51 दिन का और विपश्यना केंद्र में ज्ञान लें और बुद्ध जी के विचारों पर चलने का काम करने का। उनको तब मानो से प्रेम होगा। मानो तो कहते हैं हम वो इसलिए कहते हैं कि जहाँ जैसे वेशभूषा देखते हैं वैसे बोलते हैं। उनको हम तो बार बार चैलेंज देते हैं एक मीडिया के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से। अभी बीकापुर में जो चुनाव हुआ, हम लोगों ने वहाँ कहा कि ये जो इनके अधिकारी हैं ये दबाव में हैं और ये विपश्यना केंद्र में जाके ज्ञान लेने की जरूरत है। चाहे जिस दल के नेता हैं, इनको ज्ञान अभी कम है। ये लंबी फॉर्च्यूनर से जो चल रहे हैं ना, ये गरीबों को ठगने का काम करके। और इनके पास हम लोगों ने देखा था एक दिन इनके पास कुछ नहीं था। हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग हत्या करके और स्कूटर साइकिल चोरी करके फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। ये समाज का भला होने वाला नहीं इससे है। ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, ये समाज के हित की बात नहीं कभी करेंगे। और आज तक मैंने बहुत राजनीति देखा है, किसी राजनीतिक दल पे किसी मंच पर कभी बुद्ध जी के और अम्बेडकर जी के विचारों को उन्होंने हमेशा दबाने का काम किया गया है। आज जब
उनका और देश खतरे में है और शिक्षा खतरे में है, तब सारे लोग बुद्ध और अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमेशा मिशन पे रहेंगे, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और बाबा जी का जो मिशन अधूरा है हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अच्छा, आप कितने दिन से भगवान बुद्ध के समान है, क्या आप अपने परिवार में भगवान बुद्ध के धर्म को लागू करते हैं? हमारे परिवार में मैं सुबह उठता हूँ, हमारे परिवार में और हर कमरे में बुद्ध जी के और अम्बेडकर जी की महापुरुषों की फोटो है, और मैं हमेशा चाहे सुबह से शाम तक चाहे 4 आदमी से मिलूँ, चाहे 10 आदमी से मिलूँ, चाहे 1000 आदमी से मिलूँ, मेरा विचार हमेशा यही रहता है। आप यादव समाज की बात करते हैं, क्या लगता है आपकी जो बस्तियाँ हैं उसमें बुद्ध का धर्म और बाबा साहब डॉक्टर की आइडियोलॉजी का मिशन आ रहा है, क्या लगता है यादव समाज आज फॉलो कर रहा है, जारी हम लोगों ने किया है, फॉलो कर रहा है। स्वामी रामानायकर पेरियार जी, उनके विचारों को, उनके साल भर में उनका विचार हम लोग वहाँ गाँव में कार्यक्रम जो होता है और भंते लोग आते हैं, उनका विचार सुन करके ये माताएं बहनें अपने बाल बच्चों को सुबह उठने के बाद जो प्यार लाड और सम्मान देने की जरूरत है वो सब चालू है, वो लोग कर रही हैं। कितने लोगों को लेकर आप यादव समाज से? यहाँ तो हम सिर्फ 2 लोग करके लेकर आए हैं, इसलिए कि जो है हम अपने दुकान पे बैठे थे, लाइव देखा चल रहा है तो हमने तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया, हमने इस समागम में पहुँचने का कार्य किया। यादव समाज अभी बाबा साहब के विचार पर बहुत कम आ रहा है और साथ ही साथ बुद्ध धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं आता दिखाई दे रहा, क्योंकि देश में हम लोग घूमते रहते हैं। तो क्या आप अपने यादव समाज को क्या कुछ मैसेज संदेश देना चाहें? बिल्कुल, अब एकदम बाबा साहब के विचारों को एकदम पढ़ लिख रहे हैं, लोग जान रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया, कैसे देखते हैं? ऐसी बात है, उनको ज्ञान की कमी है। जो ये बात को कहता है बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए काम किए, वो कुछ नहीं, ये सब धर्म में फंसे हुए हैं। बाबा साहब पूरे दुनिया में और बुद्ध जी ने जो मानवता का संदेश और मानव से प्रेम का नाता अगर कोई दिया है तो अम्बेडकर जी ने और बुद्ध जी ने इस धरती पर जो महापुरुषों ने अपनी लड़ाई लड़के और अपने इस शरीर को बलिदान और फांसी के फंदों को चुनने का काम किया है, इस समाज को सिर्फ जगाने का काम किया है। अब हम चाहेंगे कि सबसे पहले इस समाज के लोग ये नशा अगर बंद कर देंगे तो अपने आप रास्ता खुल जाएगा। नशा करने पर लोगों का दिमाग हल्का हो जाता है। समाज के लिए अपने यही मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जागो, विचार पढ़ो, अम्बेडकर विचार और महापुरुषों की जो किताब उनको पढ़िए, उनकी किताब पढ़ने से अच्छा ज्ञान होता है। इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं और कहीं भी कार्यक्रम होता है। अभी हम लोग जो है एक बिहार में गए थे, कार्यक्रम था, हमारे साथ एक सुरभान पटेल जी हैं, उनके साथ हम लोग गए थे। अच्छा, इस प्रोग्राम आज यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अम्बेडकर नगर बदलाव होगा क्या? धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा सब कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ बहुत लोग लड़ाई लड़ने का काम किए और हम लोगों ने डीएम से कहा कि आप शिक्षित होकर नौकरी पाए हैं, आपने संकल्प लेकर नौकरी कर रहे हैं, आप ईमानदारी से चुनाव कराइए, हार जीत अपनी जगह होगी। और हम लोगों ने अधिकारी से मिले, उनको बताया गया बाबा साहब और बुद्ध जी के विचारों में बताया गया, उनके चैम्बर में बैठ के चाय पिया गया और वो डीएम कप्तान जो है उनके विचारों को सुने, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और इस बात को जो है समझ रहे चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए हमारे अम्बेडकर नगर के सांसद और फैजाबाद की धरती के सांसद कुमार पासवान जी और यहाँ के सांसद श्री लालजी वर्मा जी सांसद हैं। यहाँ की जनता जो है बाबा साहब के और बुद्ध जी के विचारों को समझने वाली है। पढ़े लिखे लोग डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग जो है अपने समाज को और पूरे हम तो कहते हैं मानो एक समान, उस मानो को ज्ञान नहीं जो एक पेड़ पत्ती पेड़ की पत्ती को प्यार करना नहीं जानता है। हमको और आपको भाई को एक पेड़ की पत्ती की प्यार करने की जरूरत है, सम्मान की करने की जरूरत है। सबको जो इस धरती जीव जंतु पेड़ पौधे सबको हमको प्यार सम्मान देने की जरूरत है। जो बुद्ध जी को विचार को पढ़ेगा वो हमेशा अच्छी बात बोलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यादव समाज से थे, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। सबसे बड़ी बात यहाँ इन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है, बुद्ध के धर्म को पढ़ने की जरूरत है। बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो लोगों को इक्वलिटी, जो लोगों को समानता दिखा सकता है। तो चलिए हम आपको